कि जब वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना करी, कल हमने संक्षिप्त सुन लिया, समय अभाव था, तो अग्रवाल जी वो सुखदेव जी वो परेशान थे व्यास जी के किसको दें, तो विचार आया कि ऐसा तो सुखदेव है जो इसको प्राप्त करने का अधिकारी है, पर सुखदेव जी तो वन में रहते हैं, वो तो आते ही नहीं, आए कैसे। तो वेद व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक रटा दिए। बोले जब वन में गैया चराने जाओ तो इनको गुनगुनाते गाते रहना। बोले ठीक है गुरु जी। अब वो गाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जिस गुफा में सुखदेव जी बैठे थे उसी के आसपास गैया चराते वन में कुछ शिष्य भागवत का श्लोक गा रहे थे। परोहा पीडम नटवर बपो, परोहा पीडम नटवर बपो, कर्णायो कर्णिकार, कर्णयो कर्णिकार, बिप्रदवा विप्रदवास कनक कपीशं, वैजयन्तीं च माला, रंध्राण वेणुराधार सुधोया, रन्ध्राण वेणु अधर सुधया, पूर्णायण गोपुरंदयी, पूर्णय गोपवृन्दयी। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। वेणु गीत का यह श्लोक है और वेणु गीत में गोपियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, आपकी सुंदरता का क्या कहना। जो मोर पंख का मुकुट मस्तक पर धारण किए हुए हैं, बड़ी सुंदर वैजयंती माला जिनके कंठ में सुशोभित हो रही है, अधरों पर बांसुरी है, गोपगणों से घिरे हुए हैं, गायों के पीछे पीछे चल रहे हैं, गायों की धूल उड़ करके कुछ उनके श्रीअंग पर जम गई है और बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। तो उस रूप का जब वर्णन इस श्लोक में सुना तो निर्गुण ब्रह्म में निष्ठित सुखदेव जी ने कहा कि इतना प्यारा, ऐसा स्वरूप किसका है भाई। इतना बढ़िया मोर मुकुट, मधुर छवि, अधरों पर बंसी, कौन है ये। फिर सोचा कि देखो जिसका स्वरूप सुंदर हो, आवश्यक नहीं है कि उसका स्वभाव भी सुंदर हो। जो देखने में सुंदर हो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो स्वभाव से भी अच्छा हो। हम तो निर्गुण में ठीक हैं, क्योंकि कन्हैया देखने में तो बड़े प्यारे हैं, अच्छा है। कल कहेगा माखन, जैसे हम लोग कल सनातन गोस्वामी जी की चर्चा सुन रहे थे ना कि थोड़ा सा राम रस ले आओ तो थोड़ा घी ले आओ, तो सुखदेव जी ने भी सोचा कि आज इनकी सगुण उपासना करने में लगूंगा, पर कहेंगे ये ले आओ वो ले आओ, मैं तो निर्गुण में ठीक हूं। फिर अपने निर्गुण का चिंतन करने लगे वेद जी। और क्या हुआ कि अगले दिन वेद व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया, और जो दूसरा श्लोक था वो भगवान के स्वभाव का परिचय देने वाला था। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया तप्यसाध्वी लेभे गतिम धातुस्ताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। इसमें क्या कहा गया है, अहो वह बक नाम के, बकासुर के नाम के राक्षस की बहन बकी माने पूतना, मारने की इच्छा लेकर के जहर लगा के आई थी, पर मारने वाली उस राक्षसी को भी ऐसी उत्तम गति प्रदान कर दी कि वह भी परम धाम चली गई, भगवत धाम चली गई। बोले ऐसा स्वभाव और कहां होगा। इतना सुनते ही तो सुखदेव जी के मन में लालसा जग गई कि अब तो इन्हीं की कथा सुननी है।
शिष्यों से पूछा भैया ये श्लोक कहाँ के हैं? बोले भागवत जी के। बोले ये ग्रंथ तो पहले कभी सुना नहीं गया। बोले हमारे गुरुजी ने अभी अभी तैयार किया है। तो सुखदेव जी ने कहा कौन है आपके गुरुजी? बोले हमारे गुरुजी परम पूज्य श्री वेद व्यास जी। जब पता लगा तो सोचा कि वो तो मेरे व्यवहार में मेरे पिता हैं लोक नाते से, तो मैं जाऊं। और दौड़कर सुखदेव जी ने भागवत जी को ग्रहण किया है। तो ऐसे अद्भुत इस भागवत के श्लोक हैं कि सुखदेव जी कह रहे हैं परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य, मैं तो निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित था, लेकिन जब मैंने सगुण साकार कन्हैया के गुणों को, उनके स्वभाव को, उनकी लीलाओं को सुना तो मेरा चित्त जो है वो उनके चरणों में ऐसा लग गया है कि अब हटके कहीं और जाता ही नहीं है।